हाँ समझ म्यूट થઈ ગયો નો એરો નો चलिए, हम लोग आचार्य रविशेन द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये राम जी की चरित्र से रिलेटेड है और उनसे जुड़े जितने भी पात्र हैं हमने उनके बारे में भी जाना है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहले जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। जय जिनेन्द्र। चलिए अब मंगलाचरण शुरुआत करते हैं। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुकुट आश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नौपाण नमोकार मंत्र। सभी प्रकार के पापों का 45 मिनट के लिए त्याग करके चलिए, तो हमने अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से रावण अब बहुरूपिणी विद्या हासिल करने के लिए अपनी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसके जो पुत्र हैं वो राम ने बंदी बना रखे हैं और उनको छुड़ाना है उसे। तो वो क्या चाह रहा है कि ऐसा वेश धर ले जो उसे कोई पहचान ना सके और वो अपने पुत्रों को छुड़ा कर ले आए। ठीक है ना। तो वो शांतिनाथ भगवान के मंदिर में वो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना चाहता है। तो तब अष्टानी का पर्व भी आ जाता है, तो सबको बोलता है कि अभी अष्टानी का पर्व आया है और सब लोग बहुत अच्छे से जिनेन्द्र देव की इस समय पर पूजा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वहां पर अब क्या होगा। एकोन सप्ततितम पर्व। अथनंतर जो शांति का कारण था, कैलाश के शिखर के समान जान पड़ता था, शरद ऋतु के मेघ मंडल की उपमा धारण करता था, स्वयं देदीप्यमान था, दिव्य अर्थात मनोहर था, महलों की पंक्ति से घिरा था और जम्बूद्वीप के मध्य में स्थित महामेरु के समान खड़ा था। ऐसा श्री शांति जिनेन्द्र के मंदिर में विद्या साधन की इच्छा से युक्त रावण ने दृढ़ निश्चय के साथ प्रवेश कर श्री जिनेन्द्र देव की परम अद्भुत पूजा की। है ना, अद्भुत पूजा की, लेकिन उसका जो अभिप्राय था वो बहुत क्लीन नहीं था। जो उत्कृष्ट कांति से खड़े हुए इंद्र के समान जान पड़ता था, ऐसे शांत चित्त दशानन ने वादित्र सहित अभिषेकों, अत्यंत मनोहर मालाओं, धूपों, नैवेद्यों के उपहारों और उत्तम वर्ण के विलेपनों से श्री जानतीनाथ जिनेन्द्र की पूजा की। जिसके बंधे हुए केश चूड़ामणि से सुशोभित थे तथा उन पर मुकुट लगा हुआ था, जो महाकांतिमान था, शुक्ल वस्त्र को धारण कर रहा था, जिसकी मोटी मोटी उत्तम भुजाएं बाजूबंदों से अलंकृत थी, जो हाथ जोड़े हुए था और घुटनों के समागम से जो पृथ्वी को पीड़ा पहुंचा रहा था, ऐसे दशानन ने मन वचन काय से श्री शांतिनाथ भगवान को प्रणाम किया। तदनंतर जो निर्मल पृथ्वी तल में पुष्प रागमणि से निर्मित फर्श पर श्री शांतिनाथ भगवान के सामने बैठा था, जो हाथों के मध्य में स्फटिक मणि से निर्मित अक्षमाला को धारण कर रहा था और इसीलिए बलाकाओं की पंक्ति से युक्त नील मेघों के समूह के समान जान पड़ता था, जो एकाग्र ध्यान से युक्त था, जिसने अपने नेत्र नासाग्र के अग्रभाग पर लगा रखे थे।
तथा जो अत्यंत धीर था, ऐसे रावण ने विद्या को सिद्ध करना प्रारंभ किया। है ना, एक बार पहले भी रावण ने ऐसे ही विद्या को सिद्ध किया था, अगर आप लोग को याद हो, बालक एकदम युवा अवस्था में सबसे पहले, है ना। तो देखा जाए तो रावण बहुत शांत भाव रखने में सक्षम था, क्योंकि कोई भी विद्या सिद्ध करनी है तो उसके लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। और फोकस होना हर एक के बस की बात नहीं होती, जब तक कि कषाय की मंदता ना आ जाए, राइट। नहीं तो ध्यान इधर उधर ही भटकता रहेगा, या फिर लक्ष्य इतना स्ट्रांग हो कि हमें तो ये हासिल करना ही है, राइट। तो फिर दोनों में से कोई एक कारण था जिसकी वजह से रावण जो था वो विद्या को सिद्ध कर पाता था आराम से। अतनंतर जिसे स्वामी ने पहले ही आज्ञा दे रखी थी, ऐसी प्रिय कारिणी मंदोदरी ने यमदंड नामक मंत्री को आदेश दिया कि जगह जगह ऐसी घोषणा दिलवा दी जावे कि जिससे लोग सब और नियम आखड़ियों में तत्पर और उत्तम दया से युक्त हुए। कि सभी लोगों ने नियम ले लिए कि अभी इस समय पर कोई युद्ध की नहीं सोचेगा, और सब पूजा पाठ में युक्त हो जाएंगे, उत्तम दया से युक्त हो। अन्य सब कार्य छोड़कर जिन चंद्र की पूजा की जाए, और मत्सर भाव को दूर कर याचकों के लिए इच्छा अनुसार धन दिया जाए। मतलब कि ये तो मेरा है, मैं इसको दूसरे के साथ कैसे शेयर करूं। मत्सर भाव, दूसरे से थोड़ा सा चिढ़ना जलना टाइप का भाव। तो अपनी चीज दूसरे को देकर उसको याचकों के लिए इच्छा अनुसार धन दिया जाए, कि कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ किसी को फील ना हो इन 8 दिनों में। जब तक जगत के स्वामी दशानन वह योग समाप्त नहीं होता, तब तक सब लोग श्रद्धा में तत्पर एवं संयमी होकर रहें। यदि किसी नीच मनुष्य की ओर से अत्यधिक तिरस्कार भी होए, तो महाबलवान पुरुषों को उसे निश्चित रूप से सह लेना चाहिए। इन दिनों में जो भी पुरुष क्रोध से विकार दिखाएगा, वह पिता भी हो, फिर शेष की तो बात ही क्या है, मेरा वध्य होगा। यानी कि जो भी जैसे शिकायत भी लेके आएगा तो उसको भुगतना पड़ेगा परिणाम। जो मनुष्य इस आदेश का पालन नहीं करेगा, वह बोधि और समाधि से युक्त होने पर भी, मतलब कि अगर कोई मुनि भी हो ऐसे में, तो भी अनंत संसार को ही प्राप्त होगा, उससे छुटकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। तदनंतर जैसे आपकी आज्ञा हो, इस प्रकार शीघ्रता से कहकर तथा हर्ष पूर्वक मंदोदरी की आज्ञा शिरोधार्य कर यमदंड मंत्री ने घोषणा कराई, और सब लोगों ने सयश से रहित हो, संशय से रहित हो, घोषणा के अनुसार ही सब कार्य किए। गौतम स्वामी कहते हैं कि सूर्य के समान कांति वाले उत्तम उत्तम महलों के भीतर विद्यमान तथा निर्मल और उन्नत भावों को धारण करने वाली लंका की समस्त प्रजा अन्य सब कार्य छोड़ती जिनेन्द्र देव की पूजा करने में ही लीन हो गई। इस प्रकार रविशेन आचार्य द्वारा कथित लोगों के नियम करने का वर्णन करने वाला 69वां पर्व पूर्ण हुआ। इसमें ना वो धर्म भी बताया था, और मूल परंपरा भी हो सकती है, आचार्यों के द्वारा मूल परंपरा आर्ष का ये भी आर्ष, हाँ हाँ हाँ, मूल परंपरा से प्रसिद्ध है ना, इस प्रकार आर्ष नाम से। बहुत बढ़िया रेखा जी, थैंक यू फॉर फाइंडिंग। ओके, फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अतनंतर रावण बहुरूपिणी विद्या साध रहा है, यह समाचार गुप्तचरों के मुख से राम की सेना में सुनाई पड़ा। सो विजय प्राप्त करने में तत्पर विद्याधर राजा कहने लगे कि ऐसा सुनने में आया है कि लंका का स्वामी रावण श्री शांति जिनेन्द्र के मंदिर में प्रवेश कर विद्या सिद्ध करने में लगा हुआ है। वह बहुरूपिणी विद्या 24 दिन में ही सिद्ध हो को प्राप्त होती है, तथा देवों का भी मंद भंजन करने वाली है। मतलब कि देवों मद भंजन, देवों के द्वारा भी वो कंट्रोल में नहीं आने वाला, इतना पावरफुल वो इसके बाद हो जाएगा। इसलिए वह भगवती विद्या जब तक उसे सिद्ध नहीं होती, तब तक शीघ्र ही जाकर नियम में बैठे रावण को क्रोध उत्पन्न करो। ऐसा वो लोग वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाने पर वह इंद्रों के द्वारा भी नहीं जीता जा सकेगा। बोलते हैं ना, रावण को अमर होने का था, अमर होने का। तो जो अन्य मत वाले हैं वो तो ये मान के जाते हैं ना, रावण अजर था, अमर था, है ना, अमर होने की उसने तपस्या कर रखी थी।
बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाने पर वह इंद्रों के द्वारा भी नहीं जीता जा सकेगा। फिर हमारे जैसे क्षुद्र पुरुषों की तो कथा ही क्या है। तब विभीषण ने कहा कि यदि निश्चित यह कार्य करना है तो शीघ्र ही प्रारंभ किया जाए। आप लोग विलंब किस लिए कर रहे हैं? तदनंतर इस प्रकार सलाह कर सब विद्याधरों ने श्री राम से कहा कि इस अवसर पर लंका ग्रहण की जाए, मतलब कि लंका पर चढ़ाई और ज्यादा कर दी जाए। इस अवसर पर लंका ग्रहण की जाए, रावण को मारा जाए और इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। इस प्रकार कहे जाने पर महापुरुषों की चेष्टा से युक्त धीर वीर राम ने कहा, है ना, क्योंकि रावण अभी उठ नहीं सकेगा और हम इससे पहले ही जाकर अपना काम कराते हैं। तो राम ने क्या जवाब दिया कि जो मनुष्य अत्यंत भयभीत हैं, उन आदि के ऊपर भी जब हिंसा पूर्ण कार्य करना योग्य नहीं है, तब जो नियम लेकर जिन मंदिर में बैठा है उस पर यह कुकृत्य करना कैसे योग्य हो सकता है। जो उच्च कुल में उत्पन्न है, अहंकार से उन्नत है तथा शस्त्र चलाने के कार्य में जिन्होंने श्रम किया है, ऐसे क्षत्रियों की यह प्रवृत्ति प्रशंसनीय नहीं है। तदनंतर हमारे स्वामी राम महापुरुष हैं, ये अधर्म में प्रवृत्ति नहीं करेंगे ऐसा निश्चय कर उन्होंने एकांत में अपने अपने कुमार लंका की ओर रवाना किए। मतलब कि उन्हें तो समझ में आ ही गया कि राम तो नहीं मानेंगे, तो उन्होंने क्या किया, लंका की ओर अपने अपने कुमार मतलब अपने अपने पुत्रों को भेज दिया। तत्पश्चात कल चलेंगे इस प्रकार निश्चय कर लेने पर भी विद्याधर 8 दिन तक सलाह ही करते रहे। अतनंतर पूर्णिमा का दिन आया तो अष्टानिका बीत गई। पूर्णिमा का दिन आया तब पूर्ण चंद्रमा के समान मुख के धारक, कमल के समान दीर्घ नेत्रों से युक्त एवं नाना लक्षणों से सुशोभित विद्याधर कुमार सिंह, व्याघ्र, वाराह, हाथी और शरभ आदि से युक्त रथों तथा विमानों पर आरूढ़ हो निशंक होते हुए आदर के साथ लंका की ओर चले। उस समय उत्तम उत्तम शस्त्रों को धारण करने वाले तथा रावण को कुपित करने की भावना से युक्त वे वानर कुमार भवनवासी देवों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। तो वो लोग गए तो किस पर्पज से गए थे? ताकि वो डिस्टर्ब कर सके रावण को उसकी तपस्या से। तो उन्होंने सोचा कि हम उसकी लंका में उत्पात मचाएंगे तो रावण को क्रोध आ जाएगा। उन कुमारों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: मकर ध्वज, साटोप, चंद्राभ, वातायन, गुरुभर, सूर्य ज्योति, महारथ, प्रीतिंकर, दृढ़रथ, समुन्नत बल, नंदन, सर्वर, दुष्ट, सिंह, सर्वप्रिय, नल, नील, सुमद्र घोष, पुत्र सहित पूर्णचंद्र, स्कंद, चंद्र रश्मिन, जाम्बव, संकट, समाधि बहुल, सिंह, जघन, इंद्र, वज्र और बल। इनमें से प्रत्येक के रथ में 100 घोड़े जुते हुए थे। कितने तो विशाल इनके रथ होते होंगे, एक रथ में 100 घोड़े। पदातियों के मध्य में स्थित परम तेजस्वी शेष कुमार मन के समान वेगशाली सिंह, वराह, हाथी और व्याघ्र रूपी वाहनों के द्वारा लंका की ओर चले। जिनके ऊपर नाना चिन्हों को धारण करने वाले छत्र फिर रहे थे, जो नाना तोरणों से चिन्हित थे, आकाशांगण में जो रंग बिरंगी ध्वजाओं से सहित थे, जिनकी सेना रूपी सागर में से अत्यंत गंभीर शब्द उठ रहा था, जो मान को धारण कर रहे थे तथा अतिशय उन्नत थे, ऐसे वे सब कुमार दिशाओं को आच्छादित करते हुए, मतलब दिशाओं को कवर करते हुए लंकापुरी के बाह्य मैदान में पहुंचकर इस प्रकार विचार करने लगे कि यह क्या आश्चर्य है, जो यह लंका निश्चिंत स्थित है। मतलब वहां के लोग तो सब पूजा पाठ में लगे हैं ना, तो उनको आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया। वे सब, जो यह लंका निश्चिंत स्थित है, इस लंका के निवासी स्वस्थ तथा शांत चित्त दिखाई पड़ते हैं और यहाँ के योद्धा भी ऐसे स्थित हैं मानो इनके यहाँ पहले युद्ध हुआ ही नहीं हो। अहो लंकाधिपति का यह विशाल धैर्य, यह उन्नत गांभीर्य और यह लक्ष्मी तथा प्रताप से उन्नत सत्व बल धन्य है ना। तो उनकी तारीफ तो अंदर से तो अच्छा लग रहा है उन्हें कि ये कितना अच्छे से मैनेज कर रहा है। यद्यपि महाबलवान कुंभकर्ण, इंद्रजीत तथा मेघनाथ बंदी गृह में पड़े हुए हैं तथा प्रचंड बलशाली भी जिन्हें पकड़ नहीं सकते थे, ऐसे अक्ष आदि अनेक शूरवीर युद्ध में मारे गए
तथापि इस धनी को कोई शंका उत्पन्न नहीं हो रही। इस प्रकार विचार कर तथा परस्पर वार्तालाप कर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए कुमार कुछ शंकित से हो गए। तदनंतर सुभूषण नाम से प्रसिद्ध विभीषण के पुत्र ने धैर्यशाली भ्रांति रहित वातायन से इस प्रकार कहा कि भय छोड़ शीघ्र ही लंका में प्रवेश कर कुलांगनाओं को छोड़ इस समस्त लोगों को अभी हिलाता हूं। तो जो विभीषण का पुत्र है वो कहता है कि तुम डरो मत और आगे चलो, है ना। तो उनके वचन सुन विद्याधरों के कुमार समस्त नगरी को ग्रसते हुए के समान सर्वत्र छा गए। तो वो तो एक तरह से सब जगह उत्पात सा मचाने आए थे ताकि रावण को क्रोध दिला सके, उसकी विद्या भंग कर सके। वे कुमार महाशूर, धीरता से अत्यंत उद्दंड थे, कठिनता से वश में करने योग्य थे, कलह प्रिय थे, आशीवी सर्प के समान थे, अत्यंत क्रोधी थे, गर्वीले थे, बिजली के समान चंचल थे, भोगों से लालित हुए थे, अनेक संग्रामों में कीर्ति को उपार्जित करने वाले थे, बहुत भारी सेना से युक्त थे तथा शस्त्रों की किरणों से सुशोभित थे। सिंह तथा हाथी आदि के शब्दों से मिश्रित भेरी एवं दुंदुभी आदि से अत्यंत भयंकर शब्द को सुन लंका परम कंपन को प्राप्त हुई, सारी लंका कांप उठी। तो उन्होंने राम को बताए बिना उनको भेजा और क्या किया, वहां पर जाकर ऐसे दुंदुभी बजा दी जैसे कि युद्ध ही हो रहा हो। उससे सारी जो लंका की सामान्य जनता थी वो तो डर ही गई, जो आश्चर्यचकित हो भयभीत हो गई थी, जिनके नेत्र अत्यंत चंचल थे और जिनके आभूषण गिर गिर कर शब्द कर रहे थे। ऐसी स्त्रियां सहसा पतियों की गोद में जा छुपी, जो अत्यंत विहल थे तथा जिनके वस्त्र वायु से इधर उधर उड़ रहे थे। ऐसे विद्याधरों के युगल आकाश में बहुत ऊंचाई पर शब्द करते हुए चक्राकार भ्रमण करने लगे। रावण का जो भवन महारत्नों की किरणों से देदीप्यमान था, जिसमें मंगलमय तुरही और मृदंगों का गंभीर शब्द हो रहा था, है ना। वहां तो सब अच्छे अच्छे वाद्य बज रहे थे उस समय, क्योंकि सब पूजाओं में लगे थे। जिसमें रहने वाली स्त्रियां अविरल उत्तम संगीत तथा नृत्य में निपुण थी, जो जिन पूजा में तत्पर कन्याजनों से व्याप्त थी और जिसमें उत्तम स्त्रियों के विलासों से भी काम उन्माद को प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसे रावण के भवन में जो अंतःपुर रूपी सागर विद्यमान था, वह तुरही के कठोर शब्द को सुन क्षोभ को प्राप्त हो गया। मतलब कि उनमें भी डिस्टरबेंस आ गई, उनकी जिन पूजा में डिस्टरबेंस आ गया। सब ओर से आकुलता से भरा भूषणों के शब्द से मिश्रित ऐसा मनोहर एवं गंभीर शब्द उठा, जो मानो वीणा का ही विशाल शब्द था। कोई स्त्री विहल होती हुई विचार करने लगी कि हाय हाय, यह क्या कष्ट आ पड़ा। शत्रुओं के द्वारा किए हुए इस क्रूरतापूर्ण कार्य में क्या आज मरना पड़ेगा। कोई स्त्री सोचने लगी कि न जाने मुझे पापी लोग बंदी गृह में डालते हैं या वस्त्र रहित कर लवण समुद्र में फेंकते हैं। इस प्रकार जब नगरी के समस्त लोग आकुलता को प्राप्त थे और सब ओर से घबराहट की शब्द सुनाई पड़ रहे थे, तब क्रोध से भरा एवं उन्नत पराक्रम का धारी मंदोदरी का पिता मय नामक महादैत्य कवच पहनकर कवच धारण करने वाले मंत्रियों के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो देदीप्यमान हुआ रावण के भवन में उस प्रकार पहुंचा, जिस प्रकार की श्री संपन्न हरिणकेशी इंद्र के भवन में आता है। तो जो मंदोदरी का पिता था उस समय वो वहीं पर था, तो वह कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन है ये, है ना, लड़ाई के लिए बेसिकली खड़ा हो जाता है। तब मंदोदरी ने पिता को बड़ी डांट दिखाकर कहा कि हे तात, इस प्रकार आपको दोष रूपी सागर में निमज्जन नहीं करना चाहिए, जिसकी घोषणा की गई थी। ऐसा जैनाचार क्या तुमने सुना नहीं था? इसलिए यदि अपनी भलाई चाहते हो तो प्रसाद करो, शांत हो, कि अगर तुमने युद्ध किया तो रावण तुम्हें भी मार डालेगा, है ना। तो इसलिए शांति रखो और अपनी कषायों को शांत रखो। पुत्री के स्वहितकारी वचन सुनकर दैत्यपति मय ने शांत हो अपना शस्त्र उस तरह संकोच लिया, जिस तरह की सूर्य अपनी किरणों के समूह को संकोच लेता है। तदनंतर जो दुर्भेद्य कवच से आच्छादित था, मणिमय कुंडलों से अलंकृत था और जिसका वक्षस्थल हार से सुशोभित था, ऐसे मैंने अपने जिनालय में प्रवेश किया। मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि कोई भी एक तरह से
अपनी तरफ से पंगा नहीं लेगा, मतलब तकलीफ नहीं पहुंचाएगा किसी को। इतने में ही उद्वेल सागर के समान आकार को धारण करने वाले कुमार वेग संबंधी वायु से प्राकार को शिखर रहित करते हुए आ पहुंचे। महान उपद्रव करने में जिनकी लालसा थी, ऐसे वे धीर वीर कुमार लंबे चौड़े गोपुर में वज्रमय की वाड़ तोड़कर नगरी के भीतर घुस गए। उनके पहुंचते ही नगरी में इस प्रकार हल्ला मच गया कि ये आ गए, जा जल्दी भागो, कहाँ जाऊं, घर में घुस जाओ, हाय माता ये क्या आ पड़ा है, हे तात तात देखो तो सही, अरे भले आदमी बचाओ, हे भाई क्या क्या, ही क्यों क्यों, हे आर्य पुत्र लौटा ठहरो, हाय हाय बड़ा भय है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट घबराने की आवाजें आ रही हैं हर तरफ से। इस प्रकार भय से व्याकुल हो चिल्लाते हुए नगरवासियों से रावण का भवन भर गया। कोई एक स्त्री इतनी अधिक घबरा गई थी कि वह अपनी गिरी हुई मेखला को, कमरबंद जो होता है, उसको अपने ही पैर से लांघती हुई आगे बढ़ गई और अंत में पृथ्वी पर ऐसी गिरी कि उसके घुटने टूट गए। खिसकते हुए वस्त्र को जिसने हाथ से पकड़ रखा था, जो अत्यंत घबराई हुई थी, जिसने बच्चे को उठा रखा था और जो कहीं जाने की तैयारी थी, ऐसी कोई दुबली पतली स्त्री भय से कांप रही थी। हड़बड़ाहट के कारण हार के टूट जाने से जो मोतियों के समूह की वर्षा कर रही थी, ऐसी कोई एक स्त्री मेघ की रेखा के समान बड़े वेग से कहीं भागी जा रही थी। भयभीत हिरणी के समान जिसके नेत्र थे और जिसके बालों का समूह बिखर गया था, ऐसी कोई एक स्त्री पति के वक्षस्थल से जब लिपट गई, तभी उसकी कपकपी छूटी। तदनंतर इसी बीच में लोगों को भयभीत देख शांति जिनालय के आश्रय में रहने वाले शासन देव, है ना, तो कितना अभी देख के सुंदर चीज है कि जो शासन देव हैं, जो शांति जिनालय में उनको की रक्षा करते हैं, जिनेंद्र देव की, वो शासन देव जिन्हें यक्षी भी कहते हैं ना, अपने पक्ष की रक्षा करने में उद्यत तथा दयालु चित हो भावपूर्ण मन से शीघ्र ही द्वार पालपना करने के लिए प्रवृत्त हुए। अर्थात उन्होंने किसी को अंदर नहीं आने दिया। तो वो एक तरह से रावण के उस पूजा करने के तरीके से बहुत प्रसन्न थे। तभी उन्होंने देखा कि इस भक्त के ऊपर तकलीफ आने वाली है, तो वो शासन देव वहां पर पहरा देने लगे। जिनके आकार अत्यंत भयंकर थे, उन्होंने नाना प्रकार के वेश धारण कर रखे थे, जिनके मुख दाढ़ों की पंक्ति से व्याप्त थे, जिनके नेत्र मध्याह्न के सूर्य के समान दुर्निरीक्ष थे, जो क्षुभित थे, क्रोध से विष उगल रहे थे, होंठ चाप रहे थे, डील डॉल से बड़े थे, नाना वर्ण के महाशब्द कर रहे थे, और जो शरीर के देखने मात्र से विषम विकारों से युक्त थे, ऐसे वे शासन देव शांति जिनालय से निकल कर वानरों की सेना पर ऐसे झपटे कि उसे अत्यंत विहल कर क्षण भर में खदेड़ दिया। है ना, तो शासन देव जो है मंदिर की रक्षा करने वाले हैं और भक्त की भी रक्षा करने वाले हैं। वे शासन देव क्षण भर में ही सिंह, क्षण भर में अग्नि, क्षण भर में मेघ, क्षण भर में हाथी, क्षण भर में सर्प, क्षण भर में वायु और क्षण भर में पर्वत बन जाते थे। कौन होते हैं शासन देव? व्यंतर जाति के देव। शांति जिनालय के आश्रय में रहने वाले देवों के द्वारा इन वानर कुमारों को पराभूत देख वानरों के हित में तत्पर रहने वाले जो देव थे, उनकी साइड के जो देव थे, जो वानरों को सपोर्ट करते थे, वो शिविरों के जिनालयों में रहते थे, वे भी विक्रिया के से आकार बदलकर युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। तो अब दोनों ही साइड के देव आपस में युद्ध कर रहे हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि जो अपने स्थानों में निवास करते हैं, देव लोग उनके रक्षक होते हैं। तो जैसे जो जहां निवास करता है, वो वहां के देव लोग उनके रक्षक होते हैं। तदनंतर देवों का परस्पर भयंकर युद्ध प्रवृत्त होने पर उनकी विकृति देख परमार्थ स्वभाव में भी संदेह होने लगा था। अतनंतर अपने देवों को पराजित होते, दूसरे देवों को बलवान होते और अहंकारी वानरों को लंका के सम्मुख प्रस्थान करते देख महाक्रोध को प्राप्त हुआ परम प्रभावी बुद्धिमान पूर्ण भद्र नाम का यक्षेंद्र बड़ी भद्र नामक यक्ष से इस प्रकार बोला। ठीक है, तो अब एक देव दूसरे को पराजित हो रहा है, तो बोल रहा है कि इन दयाहीन वानरों को तो देखो, जो सब शास्त्रों को जानते हुए भी विकार को प्राप्त हुए हैं। ये लोग, ये मणिभद्र होगा, ये मणिभद्र नहीं होगा, मणिभद्र है, मणिभद्र। अच्छा, हाँ, यक्ष है ना मणिभद्र।
हाँ, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। संस्कृत में भी ऐसा मणि मणि मान लेते हैं हम। क्योंकि अपन तो मणिभद्र ही बोलते हैं, जो रक्षक है जो देव। अच्छा, हाँ ठीक है। पूर्णभद्र नाम का एक क्षेत्र और मणिभद्र से बोलते हैं, है ना। कि देखो, रावण तो आहार छोड़ ध्यान में आत्मा को लगा शरीर से भी निष्प्रिय हो रहा है तथा अत्यंत शांतचित्त है। फिर भी ये उसे मारने के लिए उद्यत हैं, पापपूर्ण चेष्टा युक्त हैं, छिद्र देख प्रहार करने वाले हैं, क्षुद्र हैं और वीरों की चेष्टा से रहित हैं। तदनंतर जो दूसरी साइड के थे, पूर्णभद्र के समानता ऐसा मणिभद्र बोला कि जो सम्यक्त्व की भावना से सहित है, वीर है, जिनेन्द्र भगवान के चरणों का सेवक है, उत्तम लक्षणों से पूर्ण है, शांत चित्त है और महादीप्ति का धारक है, ऐसे रावण को पराभव प्राप्त कराने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं है, फिर इनकी तो बात ही क्या है। कि मतलब रावण तो इतना तेज है, मतलब इतना प्रभावकारी है। तदनंतर तेजस्वी पूर्णभद्र के तथास्तु इस प्रकार कहने पर दोनों यक्षेंद्र विघ्न का नाश करने वाले हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे दोनों यक्षेंद्रों को युद्ध के लिए उद्यत देख दूसरे देव लज्जा से युक्त तथा भयभीत होते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। तो दोनों लड़ रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे के स्वामी के लिए मतलब ये पक्ष प्रस्तुत करके कि भाई रावण इतना अच्छा है और ये वानर वाले जो हैं वो इतना खराब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दोनों यक्षेंद्र तीव्र आंधी से प्रेरित पाषाणों की वर्षा करने लगे तथा अत्यंत भयंकर विशाल गर्जना करते हुए प्रलय काल के मेघ के समान हो गए। उन यक्षेंद्रों की अत्यंत वेगशाली जंघाओं की वायु से प्रेरित हुई विद्याधरों की सेना सूखे पत्ते के ढेर के समान हो गई, अर्थात भय से इधर उधर भागने लगी। उन भागते हुए वानरों का पीछा करते हुए दोनों यक्षेंद्र उलाना देने के अभिप्राय से भी राम के पास आए, है ना। तो अब यक्षेंद्र पहुंच गए राम के पास कि आपके जो ये काम कर रहे हैं वानर, वहां पर वानर के जो विद्याधर हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस अभिप्राय से, उलाना देने के अभिप्राय से राम के पास आए। उनमें से बुद्धिमान पूर्णभद्र राम की अच्छी तरह प्रशंसा कर बोला कि तुम श्रीमान राजा दशरथ के पुत्र हो, अप्रशस्त कार्यों में तुम सदा दूर रहते हो और शुभ कार्यों में सदा उद्यत रहते हो, शास्त्रों रूपी समुद्र के पार को प्राप्त हो तथा शुद्ध गुणों से उन्नत हो। हे भद्र, इस तरह सामर्थ्यवान होने पर भी क्या यह कार्य उचित है कि आपकी सेना के लोगों ने नगरवासी जनों को नष्ट भ्रष्ट किया है। जो जिसके प्रयत्न पूर्वक कमाए हुए धन का हरण करता है वह उसके प्राणों को हरता है, क्योंकि धन बाह्य प्राण कहा गया है कि अगर तुमने किसी का धन हरण कर लिया तो एक तरह से बाह्य प्राण ही ले लिए। आपके लोगों ने अमूल्य हीरा, वैडूर्य मणि तथा मूंगा आदि से व्याप्त लंकापुरी को विध्वस्त कर दिया और उसकी स्त्रियों को व्याकुल किया है, एक तरह से बाह्य प्राण ले लिए। तदनंतर सब प्रकार की निधियों के जानने में निपुण, प्रौढ़ नील कमल के समान कांति को धारण करने वाले लक्ष्मण ने औजपूर्ण वचन कहे। औजपूर्ण वचन मतलब ग्रेसफुल। उन्होंने कहा कि जिस दुष्ट राक्षस ने इस रामचंद्र के प्राणों से भी अधिक महागुणों की धारक एवं शील व्रत रूपी अलंकार को धारण करने वाली प्रिया को छल से हरा है, उस रावण के ऊपर तुम दया क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या अपकार किया है, मतलब कि हमने तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाया है और उसने क्या उपकार किया है। सो हे यक्षराज, कुछ थोड़ा भी तो कहो। जिससे संध्या के समान लाल लाल ललाट पर कुटिल तथा भयंकर भ्रकुटी कर कुपित हुए हो तथा बिना कार्य ही यहाँ पधारे हो। तदनंतर अत्यंत भयभीत सुग्रीव ने स्वर्णमय पात्र से उसे अर्घ देकर कहा कि हे रक्षराज, क्रोध छोड़िए, है ना। तो वो अंतर देव है तो उनको सम्मान, उनके योग्य सम्मान देकर सुग्रीव ने बोला कि क्रोध छोड़िए। ऐसी रिक्वेस्ट नॉर्मली मतलब उनका भी अपमान नहीं करने को अपन में बोला है कि कभी भी यक्ष यक्षी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो उनको क्या किया सुग्रीव ने, अर्घ देकर कहा कि हे यक्षराज, क्रोध छोड़िए। आप समभाव से हमारी सेना तथा साक्षात इतिपना को प्राप्त हुए लंका के सैन्य सागर की भी स्थिति देखिए, देखिए दोनों में क्या अंतर है।
इतना सब होने पर राक्षसों के अधिपति रावण का यह प्रयत्न जारी है। यह रावण पहले भी किसके द्वारा साध्य था, और फिर बहुरूपिणी विद्या के सिद्ध होने पर तो कहना ही क्या है। जिस प्रकार जिन आगम के निपुण विद्वान के सामने प्रवादी लोग लड़खड़ा जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में कुपित हुए रावण के सामने अन्य राजा लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए इस समय मैं क्षमा भाव से बैठे हुए रावण को क्षोभ युक्त करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार क्षोभ युक्त साधारण पुरुष भी विद्या को सिद्ध नहीं कर पाता। मतलब कि क्योंकि रावण का अभिप्राय सही नहीं है, तो मैं उसको डेफिनेटली डिस्टर्ब करूंगा ताकि वो विद्या ना सिद्ध कर पाए। रावण को शोभित करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम तुल्य विभव के धारक हों, उसके साथ युद्ध करेंगे, अन्यथा हमारा और उसका युद्ध विषम युद्ध होगा। कितनी यहाँ पर समझदारी की बात की गई है कि उसमें एक बहुरूपिणी विद्या आ जाएगी, तो फिर वो तो किसी के द्वारा मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर ये तो बराबरी वालों के साथ युद्ध करना हुआ ही नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम उनको डिस्टर्ब इसलिए करेंगे ताकि युद्ध तो हो, लेकिन बराबरी का युद्ध हो, नहीं तो युद्ध विषम होगा। तदनंतर पूर्णभद्र ने कहा कि ऐसा हो सकता है, किंतु हे सत्पुरुष, लंका में जीर्ण तृण को भी अणु मात्र भी पीड़ा नहीं करना चाहिए। वेदना आदि न पहुंचाकर रावण के शरीर की कुशलता रखते हुए उसे शोक उत्पन्न करो। मतलब कि उसे डिस्टर्ब करो, लेकिन उसके शरीर को तकलीफ मत पहुंचाना। परंतु मैं समझता हूं कि रावण बड़ी कठिनाई से शोक को प्राप्त होगा, है ना। रावण तो बहुत धैर्यशील बताया है पहले भी, और अब भी उसको डिस्टर्ब कर पाना आसान नहीं है। इस प्रकार कहकर जिनके नेत्र प्रसन्न थे, जो भव्य जनों पर स्नेह करने वाले थे, भक्त थे, मुनि संग की वैयावृत्ति करने में सदा तत्पर रहते थे और चंद्रमा के समान उज्जवल मुख के धारक थे, ऐसे यक्षों के दोनों अधिपति राम की प्रशंसा करते हुए सेवकों के साथ अंतर्निहित हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, जो यक्षेंद्र उलाहना देने आए थे, वे लक्ष्मण के कहने से अत्यंत लज्जित होते हुए समचित होकर चुपचाप बैठे रहे। जब तक निर्दोषता है, तभी तक निकटवर्ती पुरुषों में अधिक प्रीति रहती है, सो ठीक ही है, क्योंकि उत्पात सहित सूर्य की कौन इच्छा करता है, अर्थात कोई नहीं। भावार्थ, जिस प्रकार लोग उत्पात रहित सूर्य को चाहते हैं, उसी प्रकार दोष रहित निकटवर्ती मनुष्य को चाहते हैं। मतलब कि सूर्य उत्पात रहित हो तो अच्छा है, ऐसे ही दोष रहित मनुष्य ही पसंद आते हैं, है ना। कोई निर्दोष होगा तभी उससे बात करने का मन करेगा। कोई दोषी होता है, जैसे अब कोई सामने मर्डरर आ जाए तो हमारा मन उससे बात करने का नहीं करेगा, कोई चोर आ जाए तो मन नहीं करेगा, है ना। तो निर्दोषता है जब तक, तब तक ही निकटवर्ती पुरुषों में प्रीति रहती है। ऐसी यहाँ पर पद्म पुराण में सम्यक दृष्टि देवों के प्रातिहार्यपने का वर्णन करने वाला 70वां पर्व समाप्त हुआ। तो वो क्योंकि जिन शासन के देव जो हैं वो सम्यक दृष्टि देव हैं, और वो मतलब गलत बात नहीं हो इसका मेक श्योर करने के लिए आए थे। किसी को कोई प्रश्न? एक सप्तम पर्व 471। अतःनंतर यक्षराज को शांत सुन अतिशय बलवान अंगद लंका देखने के लिए उद्यत हुआ। तो अब फिर से ये अंगद वापस से लंका की ओर चल पड़ा। महामेघ मंडल के समान जिसकी आभा थी, जो मोतियों की मालाओं से अलंकृत था, सफेद चामरों से देदीप्यमान था और महाघंटा के शब्द से शब्दायमान था, ऐसे किष्किंध कांड नामक हाथी पर सवार हुआ अंगद मेघ पृष्ठ पर स्थित पौर्णमासी के चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। इसके सिवाय वो बड़ी संपदा से सुशोभित थे। ऐसे स्कंद तथा नील आदि कुमार भी घोड़े आदि पर आरूढ़ हो जाने के लिए उद्यत हुए। वो फिर से एक बार ट्राई मार रहे हैं, क्योंकि यक्षराज ने क्या कहा कि अगर तुम्हें डिस्टर्ब करना है तो रावण को बिना शारीरिक तकलीफ पहुंचाए उसको डिस्टर्ब करो, शोभ को प्राप्त कराओ। जिनके चिन्ह चंदन से अर्चित थे, जिनके होंठ तांबुल के रंग से लाल थे, जो नाना प्रकार के मस्तकों के समूह से मनोहर थे, जिनकी भुजाओं के अंत प्रदेश अर्थात मणिबंध कटकों से देदीप्यमान थे, जिन्होंने अपने कंधों पर तलवारें रख रखी थी,
मतलब उनका वर्णन बता रहे हैं विद्याधरों का। जिनके कर्णाभरण चंचल थे, जो चित्र विचित्र उत्तम वस्त्र धारण किए हुए थे, जिनके मुकुट स्वर्ण सूत्रों से वेष्टित थे, जो सुंदर चेष्टाओं के धारक थे, जो दर्पपूर्ण वार्तालाप करते जाते थे तथा जो उत्तम तेज के धारक थे, ऐसे पदाति उन कुमारों के आगे आगे चले जा रहे थे। पदाति मतलब पैदल सब जो चलने वाले। चतुर मनुष्य इनके आगे बांसुरी, वीणा, मृदंग आदि बाजों के अनुरूप श्रृंगारपूर्ण उत्तम नृत्य करते जाते थे। जो मन के हरण करने में निपुण था तथा शंख के शब्दों से संयुक्त था, ऐसा तुरहियों का नाना प्रकार का गंभीर शब्द काहला रणतुय के शब्द के समान जोर जोर से उठ रहा था। मतलब कि एक तरह का गंभीर शब्द है जिसका नाम है काहला रणतुय, वैसा हो रहा था। तदनंतर विलास और विभूषणों से युक्त उन चपल कुमारों ने स्वर्ग सदृश लंका में असुर कुमारों के समान प्रवेश किया। अब इस समय क्या है, वो उत्पात न मचाकर शांति से प्रवेश कर रहे हैं। तत्पश्चात महामहिमा से युक्त अंगद को लंका नगरी में प्रविष्ट देख वहां की स्त्रियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी, हे सखी देख, जिसके एक कान में दंत निर्मित महाकांति से कोमल निर्मल तालपत्री का सुशोभित हो रही है और दूसरे कान में समस्त ग्रहों के समूह के समान महाप्रभा से युक्त यह चंचल मणिमय कुंडल शोभा पा रहा है तथा जो अपूर्व चांदनी की सृष्टि करने में निपुण है, ऐसा यह अंगद रूपी चंद्रमा रावण की नगरी में निर्भय हो उदित हुआ है। देख, इसने यह क्या प्रारंभ कर रखा है, यह कैसे होगा, यह इसकी यह सुंदर क्रीड़ा निर्दोष सिद्ध होगी, क्या इसकी यह सुंदर क्रीड़ा निर्दोष सिद्ध होगी। तदनंतर जब अंगद के पदाति जो पैदल हैं रावण के भवन की मणिमय बाह्य भूमि में पहुंचे तो उसे मगरमच्छ से युक्त सरोवर समझकर भय को प्राप्त हुए। अब वो अंदर घुसने को तैयार हो रहे हैं, जो मेन रावण का महल है जहां पर वो शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठा है। पश्चात उस भूमि के रूप की निश्चलता देख जब उन्हें निश्चय हो गया कि यह तो मणिमय फर्श है, तब कहीं वे आश्चर्य से चकित होते हुए आगे बढ़े। है ना, तो कैसा था मणिमय बाह्य भूमि से, लाइक ऊपर से जैसे होता है ना शीशा कांच लगा हो और नीचे पे अगर शार्क, कई बार हम देखते हैं कहीं एक्वेरियम वगैरह में दिखाते हैं सब कि अंदर में शार्क है लेकिन बाहर में शीशा लगा तो हमें कोई डर नहीं है, राइट। लेकिन एक बार को ऐसा लगता है रियली सामने से हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तो वहां पर भी ऐसे ही मणिमय फर्श था। तो पहले तो वो डर गए लेकिन फिर आगे बढ़ गए। सुमेरु की गुहा के समान बड़े बड़े रत्नों से निर्मित तथा मणिमय तोरणों से दीप्यमान जब भवन के विशाल द्वार पर पहुंचे तो वहां जो अंजनगिरी के समान थे, जिनके गंडस्थल अत्यंत चिकने थे, जिनके बड़े बड़े दांत थे तथा जो अत्यंत देदीप्यमान थे, ऐसे इंद्र नील मणि निर्मित हाथियों को और उनके मस्तक पर जिन्होंने पैर जमा रखे थे, जिनकी पूंछ ऊपर की ओर उठी हुई थी, जिनके मुख दाढ़ों से अत्यंत भयंकर थे, जिनके नेत्रों से भय टपक रहा था तथा जिनकी मनोहर जटाएं थी, ऐसे सिंह के बच्चों को देख सचमुच के हाथी सिंह समझकर पैदल सैनिक भयभीत हो गए। वो थे किस चीज के, नील मणि निर्मित हाथी थे, तो एकदम से उन्हें एकदम रियल लगने लगे थे। पैदल सैनिक भयभीत हो गए और परम विहलता को प्राप्त होकर भागने लगे। तदनंतर उनके यथार्थ रूप के जानने वाले अंगद ने जब उन्हें समझाया तब कहीं बड़ी कठिनाई से बहुत देर बाद उन्होंने उल्टे पैर रखे अर्थात वापस लौटे। जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, ऐसे योद्धाओं ने रावण के भवन में डरते डरते इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार की मृगों के झुंड सिंह के स्थान में प्रवेश करते हैं। मतलब कि इस तरह की चेष्टाएं देखकर तो उन्हें डर ही लग गया। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हर चीज में उन्हें डर लग रहा है। इस तरह का चित्र विचित्र वह महल था रावण का। बहुत से द्वारों को उल्लंघन कर जब वे आगे जाने के लिए असमर्थ हो गए, तब सघन भवनों की रचना में जनमांद के समान इधर उधर भटकने लगे। जैसे अंधा मनुष्य जैसे कुछ नहीं दिखता ऐसा हुए भी फील करने लगे जैसे कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा। वे इंद्र नीलमणि निर्मित दीवारों को देखकर उन्हें द्वार समझने लगते थे। दीवारें हैं तो
ऐसा लगता था जैसे अभी उनके पार निकल जाएंगे, लेकिन वो नहीं निकल पाते थे। और स्फटिक मणियों से खचित भवनों को आकाश समझ उनके पास जाते थे, जिसके फलस्वरूप दोनों ही स्थानों में शिलाओं से मस्तक टकरा जाने के कारण वे वेग से गिर जाते थे, अत्यधिक आकुलता को प्राप्त होते थे और वेदना के कारण उनके नेत्र बंद हो जाते थे। तो किस तरह का डिटेल दे रखी है, रावण का महल किस तरह का था। किसी तरह उठकर आगे बढ़ते थे तो दूसरी कक्ष में पहुंचकर फिर आकाश स्फटिक की दीवारों में वेग से टकरा जाते थे। जिनके पैर और घुटने टूट रहे थे तथा जो ललाट की तीव्र चोट से तिलमिला रहे थे, ऐसे वे पदाती यद्यपि लौटना चाहते थे पर उन्हें निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता था। जिस किसी तरह इंद्र नीलमणिमय भूमि का स्मरण कर वे लौटे तो उसी के समान दूसरी भूमि देख उससे छकाए गए और पृथ्वी के नीचे जो घर बने हुए थे उनमें जा गिरे। तदनंतर कहीं पृथ्वी तो नहीं फट पड़ी है, इस शंका से दूसरे घर में गए और वहां इंद्र नीलमणि मई जो भूमियां थी उनमें जान जानकर धीरे धीरे डग देने लगे। मतलब पूरी तरह से डर गए थे, क्योंकि जहां से पूरा ही इंद्र नीलमणि से बना हुआ था, जो रियल के जैसा लगता था लेकिन था नहीं। कोई एक स्त्री स्फटिक की सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए उद्यत थी। उसे देखकर पहले तो उन्होंने समझा कि यह स्त्री उधर आकाश में स्थित है, परंतु बाद में पैरों के रखने उठाने की क्रिया से निश्चित कर सके कि यह नीचे ही है। उस स्त्री से पूछने की इच्छा से भीतर की दीवारों में टकराकर रह गए तथा विहल होने लगे। मतलब कि बहुत ही जैसे होता नहीं, आश्चर्यकारी टाइप का, जैसा अपन देखने भी जाते कई बार इस तरह की चीजें म्यूजियम टाइप में। वे शांति जिनालय के ऊंचे शिखर देख तो रहे थे, परंतु स्फटिक की दीवारों के कारण वहां तक जाने में समर्थ नहीं थे। हे विलासिनी, अब वो एक स्त्री को पकड़कर उससे पूछ रहे, हे विलासिनी मुझे मार्ग बताओ। इस प्रकार पूछने के लिए शीघ्रता से भरे किसी सुभट ने खंबे में लगी हुई पुतली का हाथ पकड़ लिया। आगे चलकर हाथ में स्वर्णमयी वेत्र लता को धारण करने वाला एक कृत्रिम द्वारपाल दिखा। मतलब कि वो जो डंडा पकड़े रहते हैं, कृत्रिम द्वारपाल दिखा। उससे किसी सुभट ने पूछा कि शीघ्र ही शांति जिनालय का मार्ग कहो, परंतु वह कृत्रिम द्वारपाल क्या उत्तर देता। जब कुछ उत्तर नहीं मिला तो अरे यह अहंकारी तो कुछ कहता ही नहीं, यह कहकर किसी सुभट ने उसे वेग से एक थप्पड़ मार दिया, पर इससे उसकी ही उंगलियां चूर चूर हो गई। मतलब वो तो स्फटिक मणि से बने हुए थे, तो उसका खुद का हाथ ही टूट गया। तदनंतर हाथ स्पर्श कर उन्होंने जाना कि यह सचमुच का द्वारपाल नहीं किंतु कृत्रिम द्वारपाल है, पत्थर का पुतला है। इसके पश्चात बड़ी कठिनाई से द्वार मालूम कर वे दूसरे कक्ष में गए। ऐसा तो नहीं कि कहीं यह द्वार ना हो, किंतु महानील मणियों से निर्मित दीवार हो, इस प्रकार के संशय को प्राप्त हो उन्होंने पहले हाथ पसार कर देख लिया। जैसे कि अंधे मनुष्य जैसे हाथ फैला फैला कर चीजों को पहले टेस्ट करते हैं, ऐसे वो हर चीज को पहले टेस्ट करके देख रहे थे। उन सबकी भ्रांति इतनी कुटिल हो गई कि वे स्वयं जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से निकलने में असमर्थ हो गए। अतः निरुपाय हो उन्होंने शांति जिनालय में पहुंचने का ही विचार स्थिर किया। मतलब कि अब और कोई उपाय नहीं है, अब तो शांति जिनालय में पहुंचना ही पड़ेगा। तदनंतर किसी मनुष्य को देख और उसकी बोली से उसे सचमुच मनुष्य जान किसी सुभट ने उसके केश पकड़कर कठोर वचन में कहा कि चल आगे चल, शांति जिनालय का मार्ग दिखा। इस प्रकार कहने पर जब वह आगे चलने लगा तब कहीं वे निराकुल हुए। ठीक है, तो आज का हम इतना ही रखते हैं। देखेंगे कि फिर क्या होता है, वो रावण के पास पहुंचते हैं या क्या करते हैं। इसमें किसी को कोई प्रश्न? एक तरह से बस डिटेलिंग दी हुई है। अगर हम यही टीवी पर देख रहे होते तो ये सब चीजें देखने में हमें बहुत इंटरेस्ट आता कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, जिनमानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना।